Welcome to my channel Mastering Commerce. Today we will study Financial Accounting, Chapter number 8, Journal. इससे पहले मैंने चैप्टर 7 1 से लेके 7 चैप्टर तक डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ाए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, बेसिक टर्म्स, प्रोसेस, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, अकाउंटिंग इक्वेशंस. अगर आप वो भी लेक्चर्स एक बार ज़रूर देखिएगा सो दैट आपको जर्नल, उसके फंक्शंस, उसके बैकग्राउंड की स्टोरी अच्छे से समझ आ सके. सो वी विल स्टार्ट द लेक्चर. फर्स्ट, जर्नल का मीनिंग. जर्नल बेसिकली अकाउंटिंग में एक डिटेल्ड रिकॉर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का. जर्नल में जो बेसिक एंट्रीज होती हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती हैं. क्रोनोलॉजी मीन्स डेट वाइज एंट्रीज. जो पहले हुई वो पहले ऐड की जाएगी, एंट्री की जाएगी. जो बाद में हुई उसे बाद में एंटर किया जाएगा. इसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि पहले जर्नल में एंट्रीज होती हैं, देन वही एंट्रीज को हम लेजर में डाल देते हैं, जिसे पोस्टिंग कहते हैं. इसे प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है. देन इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है. और जो प्रोसेस है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की जर्नल में, उसे जर्नलाइजिंग कहा जाता है. सो बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट प्रिपेयर करने में ये सबसे फर्स्ट स्टेप है. सो जर्नल इज़ बेसिकली एक डिटेल्ड रिकॉर्ड है डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का, क्रोनोलॉजी में रिकॉर्ड करने का, बेसिकली डेट वाइज रिकॉर्ड करने का. फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री है, प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, और बेसिकली जर्नलाइजिंग है. देन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल. सो बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स जो पहले हुआ उसे पहले रिकॉर्ड करो, डेट वाइज एंट्री करो. डबल एंट्री सिस्टम. हर ट्रांजेक्शन दो एस्पेक्ट्स को ज़रूर अफेक्ट करेगी, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट. हर ट्रांजेक्शन में डेट और डिस्क्रिप्शन गिवन होगी, जिस डेट को वो एंट्री हुई है, जिस डेट को वो ट्रांजेक्शन हुई है. और डिस्क्रिप्शन मीन्स नरेशन, जो हम एंड में लिखते हैं, क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ एंट्रीज करते जाएंगे तो हमें 2-4 दिन बाद याद नहीं रहेगा कि ये किस चीज़ की एंट्री. इसलिए हम नरेशन में लिख देते हैं कि ये पेमेंट किस चीज़ की है, ये किस चीज़ की परचेज है, ये किस चीज़ का एक्सपेंस है. सो द नेक्स्ट वन इज़ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम. इसमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम होते हैं. रेफरेंस नंबर बेसिकली नंबर होता है जो लेजर फोलियो में डालते हैं हम. आगे एक टेबल आएगा, वो उससे आपको समझ आ जाएगा. द नेक्स्ट इज परमानेंट रिकॉर्ड. जर्नल एक परमानेंट रिकॉर्ड का काम करती है. जो एंट्रीज एक बार जर्नल में डाल दी जाती हैं उसे इन फ्यूचर के लिए रख लिया जाता है. और ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स है. इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज महीनों सालों साल पड़ी रहती हैं. सो एक टाइम पीरियड एंड होने के बाद जब हम फाइनेंशियल बुक्स प्रिपेयर करते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, उसमें यूजफुल होते हैं. नेक्स्ट, दिस इज फॉर्मेट ऑफ जर्नल. फर्स्ट डेट होती है, देन पर्टिकुलर्स होते हैं, देन LF मीन्स लेजर फोलियो, देन डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट की अमाउंट. डेट कॉलम में बेसिकली डेट आती है जिस दिन की ट्रांजेक्शन को हम ऐड कर रहे हैं. पर्टिकुलर्स में बेसिकली एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है. लेजर फोलियो में वो नंबर डाला जाता है जिससे हम रेफरेंस से लेजर में पोस्टिंग की एंट्री को चेक करेंगे. डेबिट में डेबिट की अमाउंट आती है, क्रेडिट में क्रेडिट की अमाउंट आती है. सो ये जर्नल का फॉर्मेट है. सो बेसिकली इसमें फर्स्ट डेट है ट्रांजेक्शन की, देन पर्टिकुलर्स हैं, कौन कौन से अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, देन डेबिट की अमाउंट है, देन क्रेडिट की अमाउंट है, देन नरेशन है. नरेशन बेसिकली ये क्रेडिट वाले अकाउंट के नीचे ब्रैकेट में लिखी जाती है कि ये एंट्री किस चीज़ से रिलेटेड है. लाइक परचेजेस किए हैं कैश में, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, हम लिखेंगे बीइंग परचेज बाय कैश. सो यहाँ डेबिट की अमाउंट आ जाएगी, यहाँ क्रेडिट की अमाउंट आ जाएगी. और जो ये LF है वो स्टैंड करता है लेजर फोलियो के लिए. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड. नेक्स्ट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री. कंपाउंड जर्नल एंट्री बेसिकली जब नंबर ऑफ मल्टीपल डेबिट्स और क्रेडिट्स को मिलाकर जब एक सिंगल एंट्री की जाती है उसे कंपाउंड जर्नल एंट्री बोला जाता है. ये बेसिकली तब की जाती है जब एक ट्रांजैक्शन में 2 से ज़्यादा अकाउंट्स इफ़ेक्ट हो रहे हों. सो दो एंट्रीज करने, अलग अलग दो एंट्रीज को करने की बजाय एक ही सिंगल एंट्री कर दी जाती है. लाइक वी कैन से कि अगर
कि अगर एक ट्रांजेक्शन है, लाइक एग्जांपल अ डेप्ट ऑफ 5000 रुपीज़ ड्यू फ्रॉम सतीश हैज़ बीन डिस्चार्ज बाय रिसिप्ट ऑफ ओनली 4850 कैश एंड बाय 150 अलाउड एज डिस्काउंट। सो बेसिकली कि एक पर्सन ने 5000 रुपये देने थे सतीश ने, जिसे 4850 4850 रुपये करके ही सिर्फ 4850 रुपये करके ही सिर्फ ओके कर दिया गया, 150 रुपीज़ को डिस्काउंट दे दिया गया उसे। सो एंट्री होगी, इसे हम दो एंट्रीज भी कर सकते थे। पहले हम लिखते कैश अकाउंट डेबिट 4850 टू सतीश 4850, देन एंट्री करते डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 150 रुपीज़ टू सतीश 150 रुपीज़। इन दोनों को हमने ऐड करके एक सिंगल ही एंट्री कर ली, दैट इज़ कैश अकाउंट डेबिट 4850 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 150 टू सतीश, दैट इज़ 5000 रुपीज़। सो बेसिकली जब दो से ज़्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उससे कंपाउंडेड जर्नल एंट्रीज बोला जाता है। द नेक्स्ट वन इज ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री बेसिकली हर साल के एंड में उन बैलेंसेस को शो करने के लिए जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में डाली जाती है उसे ओपनिंग जर्नल एंट्री बोला जाता है। बेसिकली जो ओपनिंग जर्नल एंट्री होती है वो ऐसी होती है, लाइक जो लास्ट ईयर कैश बच गया था, बैंक में जो बैलेंस बच गया था, सन्ड्री डेटर्स जो थे, स्टॉक की जो अमाउंट थी, मशीनरी और इक्विपमेंट्स की जो अमाउंट थी, उन सबको मिला करके, और अगर इससे अलावा भी कोई एसेट्स हैं उन सब अमाउंट्स को डेबिट करके टू कर देते हैं हम लाइबिलिटीज़ वाली साइड के अमाउंट्स को, जैसे टू ABC की जो अगर लोन की अमाउंट है टू कैपिटल। सो ऐसे एंट्री की जाती है। ओपनिंग एंट्री इज़ बेसिकली जो ईयर एंड लास्ट ईयर एंड की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी अमाउंट्स थी उनको शो करने के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जो एक एंट्री की जाती है उसे क्लोजिंग बैलेंसेस को शो करने के लिए जो फ्रेश न्यू ईयर में एंट्री की जाती है उसे ओपनिंग एंट्री कहा जाता है। और जब भी हम ओपनिंग एंट्री को पास करते हैं तब जितने भी एसेट अकाउंट होते हैं वो डेबिट होते हैं और लाइबिलिटी अकाउंट जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं बेसिकली। The next is okay, all about this chapter. Thank you.